सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बलविंदर सिंह है। सर कहाँ से आए हैं आप? हम नाभा से आए हैं, तहसील नाभा, जिला पटियाला। सर क्या काम करते हैं आप? हम रिटायर्ड अध्यापक हैं जी। सर आप एक रिटायर्ड अध्यापक हैं, आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से हम 28/5/11 से जुड़े हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? हम पहले तो बचपन में हम देवी देवताओं की साधना करते थे,
फिर हम निरंकारी मिशन में बहुत देर तक हम निरंकारी मिशन में रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि 50 साल हम निरंकारी मिशन में रहे हैं। और निरंकारी मिशन में ये है भी, मैं किसी भी धर्म की निंदा नहीं करता, पर ये कहता हूँ कि निरंकारी मिशन में हमें प्यार, निम्रता, हमदर्दी, डिसिप्लिन ये सारा कुछ मिला है, पर मोक्ष प्राप्ति का जो है इसमें हमारी संतुष्टि नहीं हुई। सर आप लगभग 50 साल तक निरंकारी मिशन में जुड़े रहे, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आना पड़ा कि एक हमारा बहुत पुराना दोस्त था, उसका नाम अमरजीत है। वो भक्त हमारे घर आया करता था। वो संत रामपाल जी महाराज की बहुत बातें करता था। और एक बारी उसने ज्ञान गंगा भी हमें किताब दी, पर हमने ज्ञान गंगा किताब ली और ज्ञान गंगा किताब को नहीं पढ़ा। फिर भी वो हमारे यहाँ घर आता रहा और वो कहता रहा, भाई ये है भी परमात्मा जो निराकार नहीं होता, परमात्मा साकार होता है। फिर हमने कहा भी ये पढ़ के देखिए। फिर हमने ये ज्ञान गंगा पढ़ी और हम जुड़ गए। सर आप 50 साल तक निरंकारी मिशन में रहे, उसके बाद लगभग आप 5 साल से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं। तो अब इस बात की क्या गारंटी है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति आपको दी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप 50 साल तक निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे? संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति है, जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति का मार्ग बताते हैं, ये प्रूफ सहित है। ये वेदों और ग्रंथों, गीता के बिल्कुल प्रूफ सहित है ये, इसलिए हम इससे जुड़े हैं। सर आप एक अध्यापक हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पहले जो निरंकारी मिशन से नाम दीक्षा ले रखी थी और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया। ये कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आप एक समझदार व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है गुरु बदलना सही है? ये ऐसे है जी, गुरु बदलना सही है। जैसे एक बीमार व्यक्ति को एक डॉक्टर से आराम नहीं आता, वो दूसरा डॉक्टर बदल लेता है और उसे आराम आ जाता है। इसी प्रकार जो हमारी आत्मा है, ये जुगों जुगों से भटकती आ रही है, ये इसको जन्म और मरण का एक बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है। ते जन्म मरण का रोग काटने वाला संत रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। सर देखिए, ये भी एक फैक्ट है कि आप जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने से लाभ तो होता ही है। आपको क्या अनुभव हुआ? आपको संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि बताई है उससे आपको क्या लाभ मिला? हाँ जी, सबसे बड़ा तो हमें ये लाभ हुआ कि हमें मोक्ष प्राप्ति प्रूफ सहित मिली है। सबसे बड़ा हमें ये लाभ हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे श्रद्धालुओं ने नशा छोड़ दिया, क्या आप भी कोई नशा करते थे? हाँ सर, हम नशा करते थे। हम शराब भी पीते थे, यानी इतनी ज़्यादा नहीं पीते थे, पर पीते थे। हम मांस भी खाते थे और कभी कभी दोस्तों मित्रों में सिगरेट वगैरह भी पी लेते थे। अब हमारे पर इतना असर हुआ है कि हम ये चीज़ों को देखना भी पसंद नहीं करते, हमें अच्छा ही नहीं लगता। सर संत रामपाल जी महाराज जी की वेशभूषा संतों जैसी नहीं है, वो जटाएं नहीं रखते। क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो सभी जीवों को एक सही भक्ति दिशा प्रदान कर रहे हैं? हाँ जी सर, वेशभूषा से कोई नहीं पहचाना जाता। पहचाना तो वो तत्वदर्शी सूझबूझ ज्ञान से ही पहचाना जाता है। अध्यापक की कोई जो जरूरी नहीं है कि वेशभूषा अध्यापक की बहुत ज़्यादा हो। अध्यापक कई ऐसे अध्यापक होते हैं वो सिंपल रहते हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग भी चलती है। तो हम संत रामपाल जी की वेशभूषा में नहीं, वो उसका तत्वदर्शी जो ज्ञान है वो हमारे लू कंडे खड़े कर देता है। सर जैसा कि बहुत सारे श्रद्धालुओं ने बताया कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हमको वही नाम जाप देते हैं जो गुरु नानक देव जी जाप करते थे। आपके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी जो 2 अक्षर का नाम देते हैं, वो 2 अक्षर क्या है? हाँ जी, जो 2 अक्षर है वो सतनाम का जाप है जी। जो सतनाम का जाप है यही गुरु नानक देव जी भी करते थे और हमको भी सतनाम का ये उपदेश दिया। क्या सतनाम करने से ही मोक्ष संभव है? नहीं जी, सतनाम करने से मोक्ष नहीं होता। सतनाम तो एक मंत्र है जो गुरु बताता है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? उन लोगों के लिए ये व्यवस्था है जी,
पहले तो जो संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं उनसे वे वो विचार बटांदरा करें और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें, और टीवी पर जो गुरु संत रामपाल जी महाराज का जो आता है, उपदेश आता है, जो देते हैं, उनको बार बार देखें। सर, आपने अपनी ज़िंदगी के 50 साल निरंकारी मिशन में बिता दिए। सर, कैसा लगता है आपको? बस ये है भी, ऐसे ही लगता है भी। हमने देखो वहाँ हमने भक्ति भी बहुत की है। ऐसा लगता है कि जो मोक्ष प्राप्ति का जो मोक्ष प्राप्ति के हमारे वो जड़े दिन थे, हमारे भक्ति के वो दिन थे, वो बर्बाद ही गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। आपकी मृत्यु होगी ही होगी। फिर क्या बताते हैं कि जा सतगुरु का शरणा लीजिए जो मिटे जम तलबाने नू। तलबाना माने जैसे सम्मन आते हैं कोर्ट से, और उस उच्च कोर्ट से या राष्ट्रपति से उसका सटे मिल जाता है तो वो सम्मन वापस हो जाते हैं। तो यहां क्या बताना चाहते हैं कि जब फुरमान धनी का आया, आदेश आ गया, यहां जो विधाता ने विधान बना रखा है, तो को राखे घर जाने नू और जा सतगुरु का शरणा लीजिए मिटे जम तलबाने नू। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मुझे 2 ही लाख करोड़े। फिर क्या बताते हैं, धर्मराज ने फिर विनती की, प्रभु हे परमेश्वर, यहाँ का एक विधान है इस हमारे लोक का कि जैसा कर्म जिसने किया है वो दोनों भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। तो वो तो मैंने दंड देना पड़ेगा, उसका कोई समाधान बताओ। तो क्या बताते हैं कि कर्मों से तीरथ थे अब जपते कबीर कबीरे, कर्मों से तीरथ हैं वो अब जो जपे कबीरे, उनको तो पकड़ना पड़ेगा और जड़नी पड़े जंजीरे। वो तो मेरे बस की बात नहीं, मेरी विधान है परमात्मा। तो परमात्मा कबीर जी ने कहा कि कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं ने से, जिन हमारी 2 ही दी सो करो हमारे पैसे। कहते हैं ये कर्म भ्रम तुमने यहाँ इनको मिसगाइड करके बुरे ये जुल्म करवा रहे हो तुम। ये कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दूं नेस, इन पर कलम मार दूंगा, इनको खत्म कर दूंगा। और जिन्होंने मेरी दुहाई दी वो करो हमारे पेश, उसका अकाउंट भी मत लेना तू। तो ये ज्ञानदास सुनाता ही रहता है, परमात्मा की अमरवाणी है, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, उस सच्चे परमेश्वर का बताया हुआ सच्चा विधान है, और ये ज्यों का त्यों है। परमात्मा ने कहा कि जो ये कह दे मेरे पास, तेरे पास आके मैं उस परमेश्वर कबीर जी का भक्त हूं, उसका अकाउंट भी मत लेना। जो मेरा सत्य साधक हो और किसी गलती से वो तुम ले भी आए हो तो मेरे पास भेज देना, करो हमारे पेश। एक भक्त बता रहा था जी, मैं रात को सो रहा था और 2 बैंकर से आए और मुझे कहने लगे कि चल तू। मैं उठकर चल पड़ा उनके साथ साथ, और जब पहुंच गए ना, एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दी थी। उसके निकट जाकर मैंने पूछा भी कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? वो कहने लगे हम तुझे धर्मराज के पास ले जाएंगे और वहां तेरा लेखा जोखा होगा, फिर उसके बाद आगे जैसे आदेश होगा तेरा आगे फिर हम उसके बाद बताएंगे। तो कहने लगा तुम यम के दूत हो? हाँ, कहाँ यम के दूत हैं। तो उसको बात याद आ गई कि
हमें ज्ञान में सुना है, गुरु जी बताते हैं, परमात्मा कबीर जी के भक्त को और यम के दूत नहीं पकड़ सकते। तो मैं उनके साथ झगड़न लग गया गुट्टम गुट्टा कि तुम मुझे नहीं ले जा सकते, छोड़ो। तो काफी देर मेरा उनका झगड़ा हुआ। तो मैंने बताया कि मैं कबीर परमेश्वर की भक्ति करता हूँ, सच्चे सतगुरु की शरण में हूँ, तुम कैसे ले जा सकते हो? और नहीं तो पूछ लो तुम्हारे उस जिसके पास मुझे ले जा रहे हो। तो उन्होंने देखा कि बड़ा दृढ़ता से बोल रहा है। उसने कहा, एक ने कहा कि तू यहाँ खड़ा रहे, मैं पता करके आता हूँ। कहते वो अंदर गया, मुझे आवाज सुनाई दे। उसने पूछा कि महाराज ऐसे ऐसे, वो कह रहा है कि मैं कबीर जी का शिष्य हूँ, भक्त हूँ, और तो मुझे नहीं ग्रहण कर सकते। धर्मराज से कहा। धर्मराज ने अकाउंट देखा, वो दोबारा खोल कर देखा कि निकम्मे गीत ले आई इसने, इसको वापस छोड़ दो फटाफट, मन ने भी मरवाओगे तुम। तो तभी वापस आया और कहने लगा, अरे छोड़, इसने बला ने ऊपर तो पटक दिया मैं, और न्यू आऊं जैसे गोते खाता हुआ, झटके लगता हुआ, और एकदम बॉडी में प्रवेश किया। और जब मैं उठा, पसीना पसीना हो रहा, मेरी जाग खुल गई, नींद खुल गई, और काफी देर तक मेरा शरीर सुन रहा, मैं हिल डुल नहीं सका, हिल डुल नहीं पाया। यदि मुझे ऐसी स्थिति मेरे शरीर की ना होती तो मैं सपना मानता इसको। तो उस दिन के बाद कह रहा कि और गणा दृढ़ विश्वास हो गया परमात्मा पे। तो यहाँ गरीबदास जी उसी परमात्मा की समर्थता बता रहे हैं कि जब फरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नु, कौन बचाओ वहां जाने से? और जा सतगुरु का शरणा लीजे मेटे जम तलबाणे नु, मैं तो दे दी बालम याने नु, मैं तो दे दिए बालम याने। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो फिरता दाने दाने नु। इस समर्थ की शरण में आने से आपको इतनी बरकत देगा यू भगवान, थोड़े काम में घना सुख, घना फायदा होगा। और आप उल्ट साधना करते हो, गलत साधना कर करके, और अपना कर्म बिगाड़ दिए, भक्ति नाश कर दी। जिस साधना से आपको आप कर रहे हो, इससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। यहाँ क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु। तुम तो कहते हो कि भगवान हमने मिलता नहीं, और भगवान हरियाणा में आए और मुझे मिले, सतलोक लेकर गए, फिर वहां पे छोड़ा। और पुण्यात्माओं, आगे फिर गरीबदास जी क्या बताते हैं? मत दे दी है बाल में बैरे नु, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नु, मैं तो दे दी बैरे नु, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नु। संसारी दी गल्ला चिने ना बूझे शब्द जो गहरे नु, संसारी दी गल्ला चिने नहीं बूझे शब्द जो गहरे नु। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए नज डरे नु, ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए नज डरे नु, मैं तो दे दी बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे। ये संसार समझदा नहीं कहंदा शाम दोपहरे नु,
ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू। मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू। ऊंची थलियां खेती बोए, ये भूल गए हैं नज डेरे नू। ऊंची थलियां खेती बोए, ये भूल गए नज डेरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोओगे इस पैरे नू। मत दे दी बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे। अब इसमें क्या बताना चाहा है परमात्मा के ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने, कि यदि आप किसी मित्र को, बहन भाई को, या कोई और निकट के संपर्क वाले को कुछ बताना चाहोगे इस ज्ञान के बारे में, वो कति सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि मन है उसके अंदर प्रभावी है, हैवी है मन। और उसी व्यक्ति को कोई ये कह दे, कहाँ जाते हो भाई, कि मैं जाता हूं अमरनाथ पे, और उसको ये कह दे कि केदारनाथ पर जाने से बहुत लाभ होता है, तो पूछेगा कब जाएगा, मुझे भी ले चलना। नो ऑब्जेक्शन। कोई सोमवार का व्रत रखता है तो उसको कोई ये कह दे कि शुक्रवार का व्रत बड़ा बेनिफिट देता है, अच्छा बता कैसे करना होता है, तुरंत मान जाएगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं मैं तो दे दी बालम बैरे नू, और संसारी दी गल्ला चीने। आम आदमी कह दे वो मान ले, और ना बुझ शब्द गहरे नू, इस गहरे ज्ञान को नहीं पूछना चाहता, ना समझना चाहता। तो क्या बताते हैं, संसारी दी गल्ला चीने, नहीं बुझ शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे। अब जैसे प्रत्येक गांव में किसी तालाब के ऊपर या किसी अन्य स्थान पर कोई संत साधक मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसकी यादगार बना ली, वह माथा टेकन लाग गए सारे, पूरा गांव का गांव। अनोखा हमारे तो दादा लाई पूजा है यार। अरे कोई विवेक तो लो। देखो जैसे ठीक है वो संत अच्छे होंगे जो आज तक पूजे हैं, लेकिन उस समय जो उस जीवित समय में उसके जैसा भी वो संत था, जैसी भी भक्ति साधना थी उसके पास, तो उससे उस समय लाभ तो मिल सकता था जब वो वर्तमान में था। अब तो वैसे उसकी महिमा, वैसे ठीक आदर करते रहो, लेकिन मोक्ष कति नहीं, लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कोई डॉक्टर है, वैद्य है, और वो बहुत अच्छा वैद्य था और खूब अच्छी दवाई देता था, रोग नाश कर देता था, ठीक है। तो उस समय जो उसके संपर्क में आए तो उनका वो लाभ मिला। उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद उसकी यादगार बना दी, और वहां फिर अब कोई जाव है उस वैद्य से ये कहने कि वैद्य जी मेरा मलेरिया हो गया, दवाई बताइयो। वह वैद्य की मूर्ति वह दवा काम नहीं कर सकती, जो ओरिजिनल जीवित कराया करता था। तो यह भूल मारा ईब तई लाग रही थी, अब मिटेगी। तो क्या कहते हैं, मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना बूझे शब्द जो गहरे नो। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नु। मैं तो दे दी है बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु। फिर क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, निराकार निराकार का ढोल पीट रखा था। कहते हैं उस अरस कुरस पर श्वेत गुमट है जहां परमात्मा का डेरा, वहां एक बहुत बड़ा सुंदर महल है परमात्मा का, उस बहुत सुंदर गुमज टाइप है, उसके अंदर परमात्मा विराजमान है। सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट है और ऊपर श्वेत छत्र परमात्मा के तना हुआ है।
श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नो। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नो। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नो। अब क्या बताना चाहते हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है, सभी सदग्रंथों से दास ने प्रमाणित कर दिया आपके समक्ष। और जिन महापुरुषों ने भगवान मिले, सचखंड लेकर गए अपने निज स्थान पर, फिर उनको वापस छोड़ा, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दे रखा है कौन है भगवान, कहाँ रहता है, कैसी सूरत है और क्या नाम है उसका। तो इन सभी प्रमाणों से आपको सिद्ध हो जाएगा कि कौन है भगवान और कैसी लीला करता है वो मालिक। तो यहाँ क्या बताते हैं कि आप जी जो साधना कर रहे हो, अन्य देवी देवताओं के पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके किसी भी ब्रह्म की, सरपुरुष की, अक्षर पुरुष की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, या दुर्गा या निरंजन की, तो ये तो ऐसी साधना है जैसे कोई किसान ऊंचे स्थान पर, थली पर, पहले वर्षा पर आधारित थे सभी मानव समाज, और उस समय गरीबदास जी ने भी किसान थे। गरीबदास जी जाट ग्रुप में, जाट जाति से थे, और अपने वहां के साथी जो किसान थे उनको भी समझाना था। इसलिए बता रहे हैं कि जो मैं भक्ति बता रहा हूं जिस भगवान की, उसकी साधना ना करके आप अन्य जो साधना कर रहे हो ऐसी है जैसे ऊंची थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर बीज बो दिया, खेती कर ली, और जब थोड़ी बहुत वर्षा हुई तो वो उस थलियों का पानी एक समतल स्थल पर, डहर बोलते थे उसको, डहर, वहां आकर इकट्ठा हो जाता था, और उस स्थान को, डहर के अंदर पानी, वर्षा भी और आसपास के ऊंचे क्षेत्र का उसी में आ जाता था। और उसमें जब बोई जाती थी फसल, जैसे ऊंची थलियों पर बोई हुई तो वो होती ही नहीं थी, और डहर में बीजा हुआ 1 एकड़ में मनमाने 50 मन कनक हो जाती थी, और ऊंची थलियों पर 2 मन की भी नहीं होती थी मुश्किल से। तो क्या बताते हैं गरीबदास साहब जी, एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम ऊंची थलियां खेती बो, भूल गए निज डेरे नु। इस परम पिता परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति ना करके आप अन्य देवी देवताओं की भक्ति करके ऐसी लाभ उठा रहे हो जैसे ऊंची थली पर खेती करने वाले किसान को कोई लाभ नहीं होता। और जो डहर में बीज बोता है, प्रयत्न दोनों एक जैसा ही करते हैं, तो उस डहर वाली यानी उपजाऊ जमीन में और समतल जमीन में घना लाभ होता है। तो समझाना चाहते हैं कि जो साधना हम बताते हैं वो तो डहर समझो। अब फिर बताते हैं, गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठू पाताले, गरीबदास ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को कैसे विश्लेषण कर रहे हैं गरीबदास जी। कहते हैं कि कबीर साहब बता रहे हैं कि चारों युगों में मैं आया, अच्छी आत्माओं को मिला, उनको तत्व ज्ञान और यथार्थ स्थान से परिचित करवाया, सतभक्ति से परिचित कराया, और ये चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हम तत्व ज्ञान और यथार्थ साधना रूपी हीरे मोती लालों को बखेर रहे हैं, और आप जी इस ज्ञान से परिचित न होने के कारण इन लाल और हीरे मोतियों को ग्रहण ना करके कंकर पत्थर, आन उपासना रूपी कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, जो तुम्हें बाद में कोई लाभ नहीं देगी। उसी को यहां प्रमाणित कर रहे हैं। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नु। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हे ना सुनिया।
अब यहाँ एक प्रश्न आया इसके अंदर कि संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बुझ सब जो गहरे नु। एक बहन ने हमारी दीक्षा ले ली थी। उस बहन की बहन जो है उसका पति शराब बहुत पीता था, और जिस बहन ने यहाँ दीक्षा ली थी उसका भी ऐसी सती थी। उसके पति ने शराब छोड़ दी थी और नाम ले लिया, और एक बिल्कुल स्वर्ग के तुल घर हो रहा था। तो उसकी बहन का वहां आना हो गया, जो दीक्षा किसी और से ले रखी थी, किसी दूसरे पंथ से, और साथ में दूसरी साधना भी करती थी अपनी जो परंपरागत प्रचलित। उसका पति शराब पीता था, बहुत पीटता था, कभी गली में भी खड़ी कर देता है रात में शराब के नशे में। अब मैं बाहर खड़ी रहती हूँ, कुंडी लगा के भीतर पड़कर सो जाता, सवेरे उतरे शराब जब खुल है कुंडी ने, इतनी दुखी हूं मैं। तो उस बहन ने कहा कि आप मेरे गुरुजी के पास चलो, वह नाम ले लो और तेरा पति भी शराब छोड़ देगा। तो वह बहन अपनी बहन के साथ हमारे पास आ गई करोथा आश्रम में। जब थोड़ी सी संगत थी, हम ऐसे बाहर बैठे रहते थे सारे, 10-20-50 भक्त आते थे दिन में मुश्किल से। तो मैंने पूछा बहन कहाँ से आई? तो उसने बता दिया मेरी सिस्टर है और इसका पति बहुत शराब पीता है और रोज पीता है, इसने बुरा हाल कर रखा है इसका, और नौकरी करता है, एक चवन्नी घर पर नहीं छोड़ता, सारी पी जाता है, बच्चे भी भूखे रहते हैं कई बार। तो मैंने कहा बहन फिर दीक्षा लेनी पड़ेगी आपने, भगवान फिर धीरे धीरे सद्बुद्धि देता है, परिवार के अंदर भगवान प्रवेश हो जाता है और ये पितृभूत भी प्रवेश करके वहां उत्पात मचाते रहते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, सद्बुद्धि आती है। तो मैंने पूछा आप क्या साधना करते हो? उसने बताया जी मैं ऐसे ऐसे धन धन सतगुरु अड़ा का नाम ले लिया, गुरु जी का ले रही हूँ 4-5 वर्ष से। तो हमने कहा बहन देखो चलो ठीक है, वहां जो तुमने नाम लिया, लेकिन यहाँ नाम लोगे तो सब पिछली पूजा छोड़नी पड़ेगी, ना बीड़ी पीनी, ना शराब, ना पीने के लिए सहयोग देना किसी को, और ना कोई व्रत रखना। तो वो कहने लगी, मैं कहने लगा बहन बीड़ी क्यों पीती है तू? ने बोली जी बीड़ी मैं पहले ना पिया करती, नाम लेने के बाद पीने लग गई। मगा कमाल की बात है, दीक्षा लेने पास छोड़ा करें कि बुराई ग्रहण थोड़ी करते हैं। तो उसने क्या बताया जी, जिस सत्संग में हमारे गांव में होता था सत्संग, हम वहां जाती थी तो वो सभी को बीड़ी वितरित करती थी प्रसाद के रूप में, एक प्लेट में डाल के, और साथ में एक माचिस और सींक रख देती थी, और न्यू क्या करती पीले पीले प्रसाद है होता है, मैं ना पिया करती पहले, पर उन्हें सिखा दी, पीने लगी, यह बीमारी और ला ली मैंने, तो इसको तो मैं छोड़ दूंगी। फिर उसने बताया कि मैं व्रत रखती हूँ। मैं कौन सा व्रत रखती है? कि शुक्रवार का। मैं बोला बेबे बहन ये सभी जो व्रत त्यागने पड़ेंगे जो भक्ति करना चाहती है। ने बोले जी व्रत ना छोड़ू मैं। उसकी बहन कहने लगी जब तक तू कह रही थी मैं सारी बात मान लूंगी, अब तू व्रत पड़ेगी। मैंने उसे पूछा बहन इस शुक्रवार का व्रत क्यों रखती है तू, किस लिए? तो वो कहने लगी कि मैंने कथा, क्या क्रिया होती है इसमें, क्या लाभ है इससे? तो वह कथा सुनाती है कि एक का पति विदेश चला गया था कोई काम धंधे के लिए, ऐसी कथा है शुक्रवार के व्रत से क्या लाभ है वो बताने लगी। और फिर उसकी काफी वर्ष हो गए थे, उसके पति ने दूर चला गया, उसका भूल पड़ गई, घर नहीं आया। संतोषी माता एक बहन को दिखाई दी उसको, जिसका पति बाहर गया हुआ था दूर देश में, और उसने बताया कि तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले, तेरा पति घर आ जाएगा। तो उसने 16 शुक्रवार के व्रत रखे और 16वां शुक्रवार का जो व्रत था उसका पति घर आ गया, इसलिए उसकी पूजा करती हूँ। और वह 13 रोज आवर रोज गड़े तो गड्ढे की शुक्रवार के व्रत ने अकल की चोर। चलो उसका तो पति दूर चला गया था, उसकी तो बुला लिया उसकी संतोषी माता ने, तेरा तो डेली आवर डेली गड़े तने, और फिर भी शुक्रवार का व्रत है कल तुम्हारे अंदर। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि संसारी दी गल्ला चीने ना बूझे सब जो गहरे नु, सच्चाई से परिचित ना होना चाहते हैं और ऊंची थलियां खेती वो ये भूल गए नजडेरे नु। फिर क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नु, अपने आत्माओं
स्टार्ट सत्संग यहाँ से हुआ था। भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। यहाँ पर कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकन से बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो क्या बताना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। जैसे एक शराब पिए पड़ा था, जेठ जून का महीना, हरियाणा क्षेत्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसमें जून के अंदर एक भयंकर गर्मी गिरती है और शराब पी कर बाहर पड़ा बिल्कुल मैदान में। और उसका साथी कहता है कि उठ ले भाई, बहुत दुखी है तू, मुंह में झागा रे, पसीना पसीना, रेते में लेटा हुआ है, उठ तुझे छाया में लेटा देता हूं। वो शराब के नशे में कहता है छेड़ना मौजूरी है। वहां धूप में पड़ा है, रेत के अंदर पड़ा है, पसीना पसीना है, और उसको कहता छोड़ दे मौजूरी है। तो परमात्मा कहते तुमने भांग पी रखी काल की, कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो ऐसे हम इस दुख को सुख मान रहे हैं इस नशे के अंदर। फिर क्या बताते हैं, जैसे एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को, यानी मित्र या रिश्ते रिलेटिव को कोर्ट में मिला, कचहरियों में, और वहां मिलते ही हाथ मिलाते हैं और कहते और क्या हाल है, अकमौज हो रही है। कोर्ट में मौज का क्या काम, वहां तो घी बंदी रहती है। कोर्ट में भी मौज है, वहां गए हैं व्यक्ति को 2 मिनट में चिंता रहती है, वकील नहीं आया, गवाह नहीं आया, फलाना नहीं आया, और फिर और क्या हाल है, ठीक ठाक मौज है। कोर्ट में जाने वाले व्यक्ति को भी मौज है। फिर हॉस्पिटल में गया, किसी का कोई बच्चा बीमार था, मित्र आए वहां मिलने के लिए। अब उससे पूछते हैं और ठीक है, अपना लड़का तो बीमार है, बाकी मौज हो रही है, लड़का मरने को हो रहा है, बाकी ठीक ठाक है। तो परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नो। जैसे जेठ का महीना और दोपहर के समय को, और कोई ये कहे कि ठंड सी लग रही है, तो उसने श्याम देखिए नहीं है। तो शाम के समय जो शीतलता होती है, तो दोपहर के समय वो धूप में जला हुआ भी ये कह रहा है कि कहंदा श्याम दोपहरे नू, यानी इस दुख को तुम सुख मान रहे हो, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र भी दुखिया, और पूरी पृथ्वी का राजा भी दुखिया, और रंक तो स्वाभाविक दुखी, जो गरीब है वो तो दुखी है ही है। तो परमात्मा ने बताया है, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। यानी परमात्मा की शरण में जो प्राणी आ जाएगा, पूरे सतगुरु की शरण में आने से, उस सच्चे परमात्मा की भक्ति करने से, उसको एक तो ज्ञान ऐसा प्राप्त हो जाता है कि वो संसारिक इन आडंबरों से दूर हो जाता है। उसको ज्ञान ऐसा निर्मल मिल जाता है कि ऐसा निर्मल ज्ञान है, ये निर्मल करे शरीर और ज्ञान मंडलीक है, भाई चकवे ज्ञान कबीर। तो उसको ज्ञान ऐसा मिल जाता है कि यहाँ तो पीछा छुड़वाएं पार पड़ेगी, ना कोठी की गणी हो सकता, ना बंगले की, ना ज्यादा यहाँ अटपट चले नहीं, क्योंकि हमारे परमात्मा सारी ब्रह्मांड के पालक, सबके रचनहार एक झोंपड़ी में टाइम पास करा करते और हाथ से कपड़ा बुनकर निर्वाह करके दिखाया करते थे, जो सबका पालन करने वाले। नहीं तो वो एक वचन से एक बहुत बड़ा महल बना सकते थे, उन्होंने ईंट से डालने की जरूरत नहीं थी। वो हमें ये बताना चाहते थे, इस गंदे लोक से निकलना चाहते हो तो यहाँ की बकवाद छोड़नी पड़ेगी, केवल यहाँ से जन्म और मृत्यु का छुटकारा चाहिए आपको, तो ये भक्ति कर लीजिए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है,
और वो व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्व से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और वो सब कर्मों से परिचित है। वही प्राणी जरा और मन से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी सुख की वो कामना नहीं करते। तो यहाँ इस आने से आपको ये ज्ञान हो जाएगा और फिर ये समर्थ है। आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी, बकवाद नहीं सुनेगा आपकी। आपको आवश्यकता होगी तो आपको तुरंत दे देगा, ला कहते कुछ भी कारण बनाओ। तो इसलिए यहां परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। मन जीतना यही होता है कि जैसे हमने यहाँ की ये जो नाचना गाना, इसका तो ज्ञान ही हो गए, बकवादें बेमतलब की। अब नाच गा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, अगले दिन दूल्हे की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार कर रो रहे हैं, बजा ले डीजे। तो यहाँ नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस वे ढल जा पासावे, अर्जिना के सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हसावे। जिनको मौत दिखाई देती है, जिनको जाना है यहाँ से, पता है कि ना जाने कब बिजली गिर जाएगी, तो वो ये बकवाद नहीं करा करते। अब कोई भयंकर रोगी है और उसको पता है कि कैंसर हो गई है और कुछ दिनों का मेहमान है, कि वो सुनियो डीजे और करके दिखाओ बकवाद। उसको तो उंगलियां पर दिन गिनने पड़ते हैं कब मौत होगी, कितने दिन का जीवन है। तो हम सबको कैंसर है। परमात्मा कहते हैं कि जग सारा रोगी आरे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगी आरे। जन्म मरण का रोग लगाया, तृष्णा बिडरी खांसी, और आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। तो हमने ये काल की फांसी दिखाई देनी चाहिए, और यहाँ से निकलने की जब श्रद्धा बनाएंगे तो हमारा मन जीता जाएगा। इस ज्ञान से हम उल्टे हटेंगे और फिर परमात्मा साथ रहेगा। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, सेवा माने पूजा, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस प्रकार इस सत साधना करने से आपका भी मोक्ष, आपके बच्चों का भी मोक्ष। और कबीर साहब ने ये वो समय वो है जो वचन पहले कहा था कि भक्ति बीज होगा जो हंसा, और तारों तास के इकोत्र वंशा। अब हजारों वर्षों तक ये सत साधना चलेगी, पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा। या कोई सुखी नहीं है, चाहे कितना बड़ा अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहा है, चाहे कितना वैभवशाली समझता है, उसने सपने में सुख नहीं है आज के युग में। तो इस ज्ञान से, इस भक्ति से आपकी आवश्यकता भी पूरी होगी और मन भाग जाएगा, आत्मा दृढ़ होगी, आपका मोक्ष होगा, सतलोक चले जाओगे, सदा सुखी हो जाओगे और रहना मर्यादा के अंदर। परमात्मा के तत्व ज्ञान से पता चला कि वो तो हम अपना प्रारब्ध यानी संस्कार ही प्राप्त कर रहे थे। जैसे दास देखता है, सुनता है, भक्त आते हैं कि मैं 40 वर्ष से राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था, कोई कहता 20 वर्ष से मैं धन धन सतगुरु पंथ से था, कोई आसाराम जी से जुड़े थे, और आज बताते हैं कि हमारा सर्वनाश हो गया। पहले हमारी खूब मौज थी, गाड़ी भी थी, बिजनेस भी ठीक चला था, और आज रोड पर आ गए। तो वही तो साधना पहले करते थे जब आपका मौज माचरी थी, और वही साधना करते करते सर्वनाश हो गया, तो भाड़ में जाए सी भक्ति। तो कारण क्या था? उनको ज्ञान होगा, यहाँ आने से, सत्संग सुनने से पता चला कि वो तो उनका संस्कार था। जब तक आपके पुण्य चलेंगे, वह बैटरी चार्ज है और आगे चार्जर है नहीं इन्वर्टर का, तो जब तक वो पूर्व चार्ज बैटरी है, उससे सारे काम होते दिखेंगे, पंखा भी चल रहा होगा और बल्ब भी जल रहा होगा। और जब वो एकदम डिस्चार्ज होएगी, डाउन होगी बैटरी, सारी सुविधा बंद हो जाएंगी आपकी, क्योंकि आगे चार्जर नहीं। तो सत भक्ति रूपी चार्जर इस आत्मा का फिर लाना पड़ेगा। ये पूर्व जन्म के पुण्य जिसके जैसे भी चल रहे हैं वो तब तक चलेंगे, और जब पापों का दौर शुरू होगा, जब कैर पे कैर टूटेंगे, और वह साधना फिर कति आपको सहारा नहीं देगी, क्योंकि वो पहले भी साधना लाभदायक नहीं थी, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था, जिस कारण से उन नकली संतों के अटपट के वचन सुन के और आप उनके पीछे लगे। उनके विषय में बताया कि चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुगत हैं ठोट, और संतों के निकाम के उनको जोगड़ जोड़।
फिर परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे, इन पंथों के लश्कर यानी टोड़ के टोड़ बने फिरे हैं, ये बाणी चोर कठोर और सतुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा कबीर जी की वाणी आप किसी भी संत पंथ से देखिएगा, कबीर जी की वाणी के बिना उनका सत्संग पूरा नहीं होता। और उन्हें कख नहीं पता कबीर जी बोल क्या रहे हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर और सतगुरु सतलोक नहीं जावेंगे ये 84 के ढोर। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपको ज्ञान मिला और समाधान मिला, आपका कल्याण और आपके बच्चों का कल्याण निश्चित होगा। ये लिख लेना बेशक कि डायरी के अंदर जो दास वचन बोल रहा है, आपका बेड़ा पार होगा। जो लगे रहे, नियमित रहे। एक तो ज्ञान होता है, ज्ञान तो अद्वितीय है ही है परमात्मा का, और ऐसे ऐसे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त हैं। यदि वो अपनी आत्म कथा बताने लगेंगे, पूरा पूरा दिन भी थोड़ा पड़ जाएगा। इस दास ने जब से ये ज्ञान प्राप्त हुआ और परमेश्वर स्वरूप हमारे गुरुदेव ने जब आशीर्वाद दिया दास को कि आप दीक्षा दिया करो, दास तो ये उद्देश्य लेकर भी नहीं भक्ति कर रहा था कि एक दिन इतनी जिम्मेवारी का काम दास को प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा था कि इस विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। उस समय तो दास को यह बात गुरुदेव की ये भी नहीं लगी कि असत्य होगी, क्योंकि गुरु की बात कभी असत्य नहीं महसूस होती। लेकिन ये अपनी औकात से मैं परिचित था कि मैं तो एक भगत भी पूरा नहीं था, और ये कह रहे हैं कि तेरे बराबर संत नहीं होगा विश्व में। कहते हैं संत बोले सहज सुबह और पलट दे ब्रह्मंड। पुण्यात्माओं, आपके लिए सारा काम हुआ है, आपका सौभाग्य है। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गलत साधना करते हैं, गलत भगवानों का आश्रय लिए बैठे हैं। कहते हैं इसी को सुख मान रहे हो, और मानव शरीर प्राप्त करके यदि ये सत भक्ति और ये सत साधना आपने नहीं की तो गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, ना जाने कितना भयंकर कहर आप पर टूट जाएगा। तो सौभाग्य आपका, आपको स्थान मिला, ये सच्चा नाम मिला और सच्चा ज्ञान मिला। भक्ति करो, औरों को भी समझाओ जो आपके संपर्क में आता है, पर प्यार से, क्योंकि प्रथम बार आपने भी ऐसा ऊट पटांग लगा होगा। जैसे गोरखनाथ जी से कबीर साहब ने कहा था कि गोरखनाथ में सबका गुरुआ, सबका गुरु हूं मैं, सतगुरु हूं, जगत गुरु हूं। गोरखनाथ में सबका गुरुआ, तो गोरखनाथ जी ने कहा था कि तुम्हारा वचन मोह लग गए कड़ुआ, कि तू कैसे अपने आप को सबका गुरु बताता है। जगत गुरु कह रहा है कि धानक और जुलाहा। तो कबीर साहब ने कहा था कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमारी बात पति जैसोई। आज तुझे कड़ुआ लग रहा गोरखनाथ, अगर विश्वास करेगा तो ये मीठा हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार हमें भी पहले एक बार कड़ुआ लग गया था, लेकिन आज ये स्वादिष्ट हो गया, क्योंकि ज्ञान ही यही है। तो इसलिए आप अपना भी कल्याण कराओ और पूरे विश्व के अंदर इसका तहलका मचाओ। सब भाई बहन सुखी होंगे, सब हम एक पिता की संतान हैं, सतलोक चलेंगे जहाँ हमारा स्थान मूल स्थान है। बोलो सतगुरुदेव की। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम दीपक साहू है। कहाँ से हैं जी आप? जी मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 19 जून 2017 में ली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं 33 करोड़, इन सबको भी पूजती थी, क्योंकि हमारे मम्मी पापा पेरेंट्स पहले से इन सब की पूजा करती थी। तो हमें भी सिखाए थे कि हमें इन्हीं की भक्ति करनी है। और एक तरफ हम लोग दामाखेड़ा पंथ है हमारे छत्तीसगढ़ में, प्रकाश मुनि नाम
से एक कबीरपंथी संत है, उनसे भी हमारी फैमिली पहले से दीक्षित थी। दादा परदादा और पापा जी लोग तो उनकी भी भक्ति करते थे। जैसे कि आपने बताया कि आप दामाखेड़ा पंथ से बचपन से ही जुड़ी हैं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की क्या जरूरत पड़ी? जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में वैसे तो पापा जी 2014 से ही जुड़े हुए थे, लेकिन हम लोग संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं समझे थे, इस कारण से हम लोग दीक्षित नहीं हुए थे। फिर अचानक 2017 में मेरे अंदर प्रेरणा जगी कि मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनूं। उसके बाद मैं कंटिन्यू संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने लगी और उनके द्वारा एक लिखित अनमोल पुस्तक है जिनका नाम है ज्ञान गंगा, उसको भी मैं कंटिन्यू रीड करने लगी। उसके बाद मुझे संत रामपाल जी महाराज के इस तत्व ज्ञान का ज्ञान हुआ। उसके बाद मैं जो भी भक्ति साधना मैं पहले कर रही थी उसको त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज से पापा को बोली कि पापा मुझे भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवा दो। उसके बाद मैं 2017 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम लेते हैं उनको सभी को लाभ मिलते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे और मेरी फैमिली को बहुत लाभ हुए। उनमें से मैं कुछ लाभ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। उनमें से पहला लाभ मेरे खुद का है। मुझे लगभग जब मैं 9th क्लास में थी तो 9 से लेकर 12 तक मुझे आँखों में से आंसू निकलना और सिर दर्द करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मुझे रही। मैं 4 सालों तक इस प्रॉब्लम से जूझती रही। मैं पापा को बताई, जैसा तैसा मतलब अपनी दवाई चल रही थी, फिर भी मैं रिकवर नहीं हो पा रही थी। उसके बाद पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, फिर मेरे आंखों का चेकअप हुआ। फिर डॉक्टर्स बोले कि आपको ग्लोकोमा है और आपको दवाई लेती रहनी है और पूरी लाइफ टाइम आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, आपकी यही मतलब अपना फाइनल सुना दिए थे। उसके बाद हम लोग घर आ गए, बहुत चिंतित हो गए थे कि पूरी ज़िंदगी ऐसे नहीं चल सकता। उसके बाद फिर 2017 में मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी। फिर मैं उनके द्वारा बताए गए सत मंत्रों का जाप कंटिन्यू करती रही। फिर मैं धीरे धीरे रिकवर होने लगी। आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मुझे आंखों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना मेरे सिर का दर्द भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सत मंत्रों के जाप जैसे मैं कंटिन्यू करती रही, उसके बाद धीरे धीरे मेरे आंखों से आंसू निकलना और जो सिर का दर्द है पूरी तरह से आज समाप्त हो चुका है। मेरी मम्मी को लगभग 2 से 3 साल तक बवासीर की बीमारी से जूझ रही थी। मम्मी लोकलाज में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ने ली थी। मैं मम्मी को बोली कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो। फिर मम्मी परमात्मा की दया से उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। फिर वो भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए गए सत मंत्रों का जाप करने लगी। फिर वो भी मम्मी की भी जो बवासीर की बीमारी इतनी दिनों तक ठीक नहीं हुई, इतने डॉक्टर्स को दिखा चुके थे फिर भी ठीक नहीं हो रही थी, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद पूरी तरह से आज समाप्त हो चुकी है। तीसरा लाभ यह है सर कि मेरे भैया को नशे की बहुत ज़्यादा लत थी और आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे भैया की भी नशे की लत पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और चौथा लाभ और सबसे बड़ा लाभ यह है कि मेरे भैया का जो छोटा बेबी है जो अभी 5 साल का है, जब वो 3 साल का था तब उसको 3 दिन तक फीवर चल रहा था उसका। फिर 3 दिन तक फीवर रहा। फिर तीसरे दिन अचानक दोपहर का समय था, आया और बोला कि दादी मुझे पानी पीना है। उसके बाद मम्मी उसको पानी लेकर आई, फिर पानी पिलाई। उसके बाद अचानक झटका सा दिया और बेहोश होकर गिर गया। फिर भैया उसको गोद में लिए और देखे तो उसकी मतलब वो जीवित नहीं था, वो मर चुका था। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा रोने लग गए। उसके बाद जो संत रामपाल जी महाराज का दंडवत स्थल हमारे घर पर बनाए हुए हैं, वहाँ ले जाकर उस बच्चे को लिटा दिए। उसके बाद तब मेरे भैया नाम दीक्षा नहीं लिए थे, सिर्फ मैं, पापा और मम्मी 3 जने ही नाम दीक्षा लिए थे। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से हम लोग अर्ज करने लगे कि परमात्मा आप तो मुर्दे तक को जीवित कर देते हो, हम भी आपके शरण में हैं, आज इस बच्चे को आप बचा लीजिए। आपको अगर आप सच में सच्चे परमात्मा हो तो इस बच्चे को जीवित करके दिखाओ। क्योंकि भैया नाम दीक्षा नहीं लेते तो सबसे ज़्यादा वही बोले कि अगर आप सच में पूर्ण परमात्मा हो, अगर मुर्दे तक को जीवित करने की आप शक्ति रखते हो तो आज इस बच्चे को जीवित करके दिखा दो। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से हमें अमृत जल और प्रसाद मिलता है, उसे उस बच्चे को खिलाए, दंडवत किए संत रामपाल जी महाराज को और उस बच्चे को अमृत जल और प्रसाद खिलाए। उसके बाद 30 मिनट के बाद वह बच्चे की शरीर में हलचल होना शुरू हो गया और वह बच्चा 30 मिनट के बाद उठकर बैठ गया, जीवित हो गया। तब हमें प्रमाण मिला और मन
में भी मतलब दृढ़ हुआ हमारा विश्वास कि वाकई में आप पूर्ण परमात्मा हो, जो मुर्दे तक को भी जीवित कर देते हो परमात्मा। आज तो हम हमारे आंखों के सामने एक घटना घटी है। फिर उसके बाद मेरे भैया को भी दृढ़ विश्वास हुआ। फिर उन्होंने भी 2 घंटे बाद जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। पहले जब हम संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े थे तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। और अभी का समय है, अभी पहले मेरे पापा और मेरे भैया दूसरे का शॉप में जाकर जॉब करते थे, और अब का समय है परमात्मा की दया से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और हमारे खुद के 2 शॉप है परमात्मा की दया से। दीपक जी, जैसे कि दामाखेड़ा पंथ वाले कबीर साहब जी को मानते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर साहब जी को मानते हैं, तो आप इतना पुराना पंथ दामाखेड़ा छोड़कर रामपाल जी महाराज की शरण में? जी पहले तो वहाँ जुड़े थे, लेकिन कबीर साहब कहते हैं जो कबीर साहब मार्गों पर चले, लेकिन वो लोग बिल्कुल वो अपने आप को कबीर पंथी बोलते थे, लेकिन हम लोग चलते बिल्कुल। कबीर साहब जी ने मूर्ति पूजा किए थे, लेकिन आज के जो कबीर पंथी मूर्ति पूजा भी करते हैं और एक तरफ अपने कबीर पंथी भी बताते हैं, तो ये सब। और जब हम संत रामपाल जी महाराज सत्संग सुनी और तक पढ़ी, सारे प्रमाण देखी, हम जितने भी देवी देवताओं की आ रहे थे वो लोग उनका भी तो नाश होता है, तो कह रहे तो हमारा मोक्ष है। फिर संत रामपाल जी सत्संग से हमें प्रमाण यह बात जानने को मिली कि सर्वसृष्टि परमेश्वर तो कबीर साहब जी है, और आज तक जितने भी हम भक्ति किए वो सारे, उसके बाद हम उस पंथ को छोड़, मैं और मेरी पूरी फैमिली संत आज के सच्चे ज्ञान को में आ गए। जी को आप क्या मानती हैं, कभी मानती हैं, भगवान मानती हैं? जी जब स्टडी करती थी तो पढ़ते थे तो कबीर जी को कबीर, और जब हम लोग दामाखेड़ा पंथ तो उनको सदगुरु रूप में ही मान, हमें वही बताया जाता था कि आप जी सदगुरु है, ऐसा नहीं बोलते परमात्मा है, सदगुरु के रूप में ही, और वही मानसिकता कि वो सदगुरु है। मेरा था बस सदगुरु रूप मानती थी और बाकी और देवी देवताओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती थी मैं। फिर मैं पापा जी महाराज के सत्संगों में उनके पुस्तक में देखी कबीर साहब जी भगवान है, तब पूरी फैमिली उस पंथ को त्याग कर महाराज के सच्चे लगे हुए हैं। जी, जो दामाखेड़ा पंथ वाले आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? जी मैं उनसे संदेश तो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर उनसे निवेदन ही करना चाहती हूँ कि आप जो अभी भक्ति मार्ग में लगे हुए हो, दामाखेड़ा पंथ पूरे काल के चलाए हुए पंथ है, उनमें उस पंथ में जाके भक्ति करने से हमारा पुण्य मोक्ष कभी भी नहीं होने वाला है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में पुण्य परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर आए हुए हैं, जो भक्त समाज को सभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग पुण्य परमात्मा कबीर साहब जी की भक्ति बता रहे हैं, जिससे हमारा पुण्य मोक्ष होना संभव है। इसलिए हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहती हूँ, आप उन नकली पंथों को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज के सच्चे पंथ में आकर और उनके द्वारा बताए गए सतमंत्रों का जाप करके आप अपने जन्म मरण के दीर्घ रोग से मुक्ति पाओ। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए उनके अनेकों टीवी चैनलों में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसमें नीचे सत्संग के दौरान नीचे येलो पट्टी चल रही होती है, उसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर में कॉन्टैक्ट करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी नाम दीक्षा केंद्र बने हुए हैं वहाँ जाकर आप संत रामपाल जी महाराज से बिल्कुल निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।